दोस्तों, मैं प्रवीण सर और आप लोगों को आज मैं नया सेशन लेके चल रहा हूँ और क्लास 9 की मैथमेटिक्स में मैं एक-एक चीज़ और एक चीज़ मैं आपको कवर कराऊँगा और ऐसा कराऊँगा कि आपकी किताब के सारे क्वेश्चन बन जाएँगे, ठीक है? तो आज हम चैप्टर में हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी किताब है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि एकदम बेसिक से चलेंगे और जो उसका प्रॉपर मेथड होता है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं, प्रॉपर मेथड से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। इसमें कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होगा, प्रॉपर मेथड से होगा, ठीक है? तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि घनाभ में क्या होता है कि जैसे घनाभ, आप बिल्कुल इसका नाम से पहचानिए, घनाभ और घन पढ़ना होता है। इसमें एल, बी और एच की वैल्यू होती है, मतलब लंबाई, विड्थ मतलब विड्थ उसकी चौड़ाई और हाइट मतलब उसकी ऊंचाई। देखिए कि घनाभ होता क्या है, ठीक है? घनाभ बता रहा हूँ कि घनाभ क्या है। ये आयताकार होता है, जी ध्यान दीजिए, यह आयताकार होता है, ठीक है? ठीक, एक सेकंड यार, सही नहीं बना। यह आपका आयताकार होता है घना, ठीक है? और ये जो लंबाई होती है नीचे वाली, ये एल होती है, ये बी होता है, बी इसकी जो चौड़ाई होती है, ठीक है? चौड़ाई जिसको बोलते हैं, ये तुम्हारी ऊंचाई होती है, ठीक है? इसमें एल, बी और एच होता है। ये क्या होती हैं? यह आयताकार पटल की बनी होती हैं, ठीक है? और इसमें क्या पूछेगा, इसकी जो सतहें होती है ना, सतह समझ रहे हो? जैसे ये नीचे वाला पोर्शन हो गया, ये नीचे एक, ये नीचे एक, ये ऊपर दो, ये तीन, ये चार, एक सामने से, ठीक, एक सामने से है, एक सामने से है पांच, एक अंदर सिक्स, ठीक है? तो इसकी सतह कितनी होती है? सतह बराबर। अब इसमें सतह हो गया, ठीक है? अब इसमें क्या है कि अब आपसे पूछा इसमें कोर कितनी होगी, ठीक है? या शीर्ष मैं बता रहा हूँ कि इसकी शीर्ष क्या होगी। शीर्ष क्या होती है मैं बता रहा हूँ कि शीर्ष ये होती है, जैसे ये भुजा एक, शीर्ष इसकी 8 होती है, ठीक है? शीर्ष बता रहा हूँ, ये एक हो गई, ये दो हो गई, ये तीन हो गई, ये चार हो गई, ये पाँच हो गई, ये छः हो गई, ये सात हो गई, ये आठ हो गई, ठीक है? जहाँ से जो लाइन ज्वाइंट है या चल रही है, ये शीर्ष, शीर्ष बराबर 8, ठीक है? ये आपको शीर्ष बता देना, ठीक है? आप पहचान जाएंगे इसको, ये आपका शीर्ष हो गया, शीर्ष ये हो गया। और इसकी जो कोरें होती हैं ना, कोर कोर बता रहा हूँ, ठीक है? कोर क्या होती हैं? कोर जैसे एक लाइन ये हो गई, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ, ये दस, 10 हो गई, ये 10, ये 11, 11 एक 12, कोर बराबर 12, ठीक है? ये चीज़ आप क्लियर कर दीजिए, ठीक है? फिर अब करता हूँ इसको आगे और बताता हूँ। घनाभ आपको मैं बताया था, घनाभ ये आयताकार होती है, ठीक है? आयताकार होती है, लेकिन ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि आयताकार मैं नाम लिया तो अपने मन में मत सोच लीजिए कि ये 2D की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें डबल है, ठीक है? और ये चीज़ ध्यान देना कि ये 3D होता है। क्या होता है? 3D होता है। अब 3D क्यों होता है? क्योंकि एल बी एच आता है, एल बी और एच, मतलब इसमें ऊंचाई भी आ रही है, इसलिए ये 3D हो गया, ठीक है? आप इसको हटाइए, हाँ, इसको एल, ये बी और एच। आप ये जानते हैं कि ये जो सबसे बड़ी लाइन होती है, जो तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, सबसे बड़ी लाइन जो होती है, इसको क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं, ठीक है? इसको डायगोनल बोलते हैं। और इसकी जो डायगोनल डी निकालते हैं, ठीक है, इसको आप हमेशा याद करिएगा, एल स्क्वायर डी स्क्वायर धन एच स्क्वायर, ठीक है? एल एल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है इसका डायगोनल जो तिरछा होता है, ठीक है? अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूँ इसमें, पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 LB BH प्लस HF, ठीक है? ये क्या होता है? एल बी मतलब लंबाई चौड़ाई, लंबाई नहीं, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, फिर ये ऊंचाई और लंबाई, ठीक है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कहीं दो संलग्न भुजाओं से बना होता है, ठीक है? ये चीज हमेशा देखना, जब कभी तिर्यक लंबाई पूछे या भुजा की सबसे बड़ी लंबाई पूछे, तो ये सबसे बड़ी लंबाई होती है, सबसे सबसे बड़ी, क्योंकि तिरछा होता है, ठीक है? देखिए कितना लाइन कवर किया है, ए एल, ए बी और एच, ठीक है? आप ये चीज ध्यान देना। अब ये मैं बात कर रहा था, घनाभ की बात कर रहा था। अगर मैं इसी में
आपको अगर घन की बात करता हूँ, ठीक है, घन की, देखिए अगर मैं यहाँ आपको घन की बात करता हूँ, देखिए घन की, अब मैं यहाँ पे घन की बात कर रहा हूँ। घन में क्या होता है कि इसमें एल, बी और एच, इसमें सब बराबर वैल्यू होती है, ठीक है, इसमें सब बराबर वैल्यू होती है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, सब बराबर वैल्यू होती है। ये तुम्हारा वर्गाकार प्लेट्स बनी होती है, ठीक है, वर्गाकार, वर्गाकार, ये आपका वर्गाकार होती है, इसमें एल, ये बी और एच, मतलब सबकी वैल्यू समान होती है, इसमें सबकी वैल्यू समान होती है। अगर हम इसका आयतन की बात करता हूँ, ठीक है, आयतन, आयतन देखिए, आयतन उसका इसका होता है क्या, ए क्यूब मान सकते हो, ए क्यूब मान सकते या तो एल क्यूब मान सकते, कुछ भी मान सकते हो। देखिए मैं आपको एक आयतन, इसको आयतन बी, इसको एल लूँ, ए क्यूब मान लीजिए, मान के चलिए एल बी एच बराबर ए दिया है, ठीक है, मैं बोला ना सबकी वैल्यू बराबर होती है, सबकी वैल्यू बराबर, इसलिए ये होता है। ये किस कंडीशन में होता है, घन में। अगर यही घनाभ की बात करता है, ठीक है, अगर घनाभ की बात करता, देखो यहाँ बताता हूँ घनाभ, ठीक है, अगर घनाभ में बताता, घनाभ का आयतन जो होता है एल बी एच होता है, एल बी एच, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, एल बी एच। और घन और घनाभ में एक चीज हमेशा अंतर दिखती है कि घनाभ, ठीक है, घनाभ, घनाभ में एल बी एच होता है, ठीक है, पूरा पूरा, और घन में एल बी एच बराबर, मतलब कि सबकी वैल्यू बराबर होती है, इसीलिए हमने एल बी और एच, एल अगर हम इसकी वैल्यू ए मान, एक बराबर मान लें, तो इसका ए, ए और ए क्यूब हुआ कि नहीं हुआ ना, मैं क्या बताया, अब देखिए ये मैंने घन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए ए क्यूब हो गया। और इसकी अगर विकर्ण की बात करते हो, क्या विकर्ण, विकर्ण जो वो ना बताया ना कि सबसे बड़ी लंबाई जो होती है या तिर्यक लंबाई जो होती है, डायगोनल जिसको बोलते हैं, तो मैंने घन में क्या बताया था, घनाभ में क्या बताया था, मैंने घनाभ में बताया था विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये चीज बताया था ना। अब इसमें मैं क्या बताया कि इसमें सभी वैल्यू बराबर हो जाएंगी, इसमें सभी वैल्यू बराबर हो जाएंगी, मतलब कि एल, एल बी और एच तक की बराबर मान हो जाएगा। तो हम चलो मानता हूँ कि सबके बराबर मैं ए मान लिया, चलो ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर हुआ ना, फिर इसके बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुआ ना। अब इसको जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, थ्री ए स्क्वायर हुआ, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, थ्री ए स्क्वायर हुआ। जब ये थ्री ए स्क्वायर हुआ तो ये अब ये समझ लीजिए कि इसको रूट हटाएंगे तो ये ए रूट, ठीक है, क्योंकि ये जब रूट के अंदर जाएगा, जब ये संख्या रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर के रूप में पकड़ लेगा, और स्क्वायर से बाहर आए तो स्क्वायर हट गया ना। अगर इसको मैं अंदर भेजता, जैसे ये स्क्वायर लगा, इसको अगर बाहर निकालोगे तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ यहाँ, ठीक है, रूट हट जाएगा, ये चीज हुआ, तो यहाँ इसकी जो वैल्यू हुआ ए रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा किस में होता है, घन में होता है, और ये इसमें होता है, घनाभ में होता है। ये चीज बार बार इसको आप प्रैक्टिस करिए कॉपी में, तो क्वेश्चन आपसे बनेगा चीज, ठीक है, ये चीज हो गया, आयतन हो गया, ये घन, ये विकर्ण हो गया। अब इसमें क्या पूछेगा आपसे, जैसे मान लीजिए अभी इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैंने घनाभ में पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया था, घनाभ में पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये बताया था कि जैसे एफ एस होता है ना, ठीक, टू एल बी बी एच और एच, ये बताया था ना, ये चीज होता है। अब मैंने ये घनाभ में बताया था, अब मैंने घन के लिए क्या बता रहा हूँ कि घन के लिए यहाँ डालते हैं घन, ठीक है, ताकि आपको समझना आए। और घन में मैं क्या बताया था कि घन में सबकी वैल्यू बराबर होती है, तो इसका मतलब हम ये है कि अगर सबकी वैल्यू बराबर होती है, क्योंकि मैं लिखा हूँ, आप देखिए यहाँ से लिखा हूँ मैं, ये टू, अगर हम इसको एल मान के चलिए, एल ही मान लेता हूँ, ठीक है, ये एल स्क्वायर, क्योंकि इंटू इंटू हो जाएगा ना, क्योंकि वैल्यू बराबर एक हो जाएगा, बी बराबर एल, फिर और आसान भाषा में एस बराबर टू एल इंटू एल, एल इंटू एल, एल इंटू एल, इतना हम कर सकते हैं कि नहीं, बताइए, इतना हम कर सकते हैं ना। जब इतना हम कर लिए तो क्या हम इसको एस बराबर टू एल एल है ना, तो ये एल स्क्वायर कर सकता हूँ, ये एल स्क्वायर कर सकता हूँ, ये एल स्क्वायर कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ कि नहीं, बताइए, ये हो गया। और फिर और छोटा कर दीजिए इसको, एस बराबर, वैल्यू सेम है तो जोड़ दीजिए इसको, टू कितना हो जाएगा, थ्री एल स्क्वायर हुआ। अब इसमें गुणा करवा दीजिए, तो एस बराबर पृष्ठीय क्षेत्र एस बराबर सिक्स एल क्यूब, ठीक है, सिक्स एल क्यूब, मतलब ऐसे आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने सबके बराबर एल माना, भी कुछ भी मान सकते हो आप, एक ही वैल्यू पुट कर दीजिए, जब एक सबकी वैल्यू ए मानते तो यहाँ से ए क्यूब ले लेते हैं, ठीक है,
6a³ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। s बराबर 6a³ क्या हुआ ये, हाँ स्क्वायर में ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर, हाँ सॉरी स्क्वायर में, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर में इसका क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब आपके ये आप आराम से नोट कर लीजिए। अब आपने क्या है कि ढेर सारे क्वेश्चन करवाएंगे और एक एक क्वेश्चन आपसे बताया जाएगा, ठीक है, पूरी किताब की पूरी सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा। देखिए कि ये आज का क्लास सेशन का ये क्वेश्चन नंबर पहला है, किताब के क्वेश्चन हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के सरफेस टेंशन वाला है। कि एक क्वेश्चन क्या है कि एक घनाभ का आयतन, एक घनाभ का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। एक घनाभ का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए है क्या, एक घनाभ का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, ठीक है, 3.5 मीटर और चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई मतलब 60 पे लिख रहा हूँ, चौड़ाई 2.6 मीटर है और ऊंचाई इतना दे रखा है। हमें क्या निकालना है, घनाभ का आयतन। आपको पता होना चाहिए घनाभ के आयतन मैंने क्या बताया था कि उसमें एल बी एच होता है और आयतन होता है बी बराबर घनाभ के लिए, ध्यान देना, ठीक है, घनाभ के लिए बता रहे हैं, ठीक है। आप फार्मूले जरूर लिखिएगा कॉपी में, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक साइड में फार्मूले जरूर लिखिएगा ताकि आपको क्लियर रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम देने होते हैं। तो एल बी और एच, एल बी एच ये हो गया। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मैं क्या बताया था, ये आयतन हो गया, पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एस बराबर 2 LB BH और HI, ये चीज बताया था, ये चीज आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो आगे बताऊंगी, ये होगा। देखिए सबसे पहले कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको गुणा मतलब कि ये डिविजिबिलिटी मतलब आपको गुणा भाग आना चाहिए, तभी क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। आपको दशमलव वाले गुणा आते होंगे कि नहीं आते हैं, ठीक है, दशमलव वाले पॉइंट में कैसे गुणा किया जाता है। अगर जैसे मान लो कि एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको दशमलव गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ करता हूँ कि 1.2 है, अगर 1.2 में अगर हमने 2 का गुणा कर दीजिए कितना आएगा, कैसे करते हैं, तो आप ऐसे करते हैं, 2 दूनी 4 होता है और 2 1 का 2 होता है कि नहीं होता है। अब एक का अंक दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा, समझ लो ना, एक अंक पर है, लगा दिए। अब देखिए, और देखिए मैं तो आपको गुणा बता रहा हूँ कैसे किया जाता है। अगर ये अगर 1.2 है, ठीक है, अगर 1.2 है, 1.2 का गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 होता है, बता देते हैं, ठीक है, 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 और 2 1 का 2 निकाल लिए ना। अब देखो फिर 2 1 का 2 और 1 1 का 1, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, ये 4, ये 4 और 1। अब देखिए दशमलव के बाद से, दशमलव है ना, दशमलव के बाद से स्टार्ट करिए, ऊपर तक जाइए, जहां तक दशमलव है वहां तक जाइए, क्या है बोला, दशमलव के बाद से स्टार्ट कीजिए, दशमलव के पहले तक जाइए, दशमलव के बाद से स्टार्ट कीजिए, दशमलव के पहले तक जाइए, दशमलव के बाद से स्टार्ट करो, दशमलव के पहले तक, मतलब कुल मिला के यहाँ से हमने स्टार्ट किया और दशमलव के पहले यहाँ तक है, यहाँ तक हमें जाना है, यहाँ तक। अब देखिए कितने अंक पर, कितने अंक पर, यहाँ संख्या नहीं देखना, कितने अंक पर, ये देखिए कितने अंक पर है दशमलव, मतलब हमने 1 और 1 के 2, ठीक, तो 2 अंक पर जाएंगे, बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि आयतन क्या होता है, एल बी एच, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, किसके लिए, घनाभ के लिए। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या निकालना है, इसका हमको आयतन निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, ठीक है, आयतन निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ हमको ज्ञात करना है। तो आयतन के लिए मैं फार्मूला बताया, तो v बराबर एल बी और एच। तो एल की वैल्यू क्या रखा है, एल लंबाई, एल मतलब लंबाई मतलब लेंथ जिसको बोलते हैं, विड्थ मतलब चौड़ाई, इसको हम चौड़ाई बोलते हैं, ठीक है, विड्थ, और इसको चौड़ाई बोलते हैं, इसको हाइट जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई कितनी है। अब देखिए ये 3.5 दे रखा है, देखिए आपको डायग्राम से बता देते हैं और बेहतर है। ये घना बना हुआ है, बना है ना, इसकी लंबाई कितना दे रखा है, 3.5 दे रखा है, चौड़ाई कितना दे रखा है, 2.6 दे रखा है, ठीक है, और ऊंचाई कितना दे रखा है आपको, 0.9 दे रखा है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सबको गुणा करना है, ये तुम्हारा एल होता है, ये बी होता है और एच होता है, सबका गुणा कर दीजिए। जब ये सबको गुणा कर देंगे तो आपका आयतन निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3.5 और 2.6, 2.6 और 0.9, ठीक है, इतना है ना, इतना दे रखा है ना, हाँ इतना दे रखा है।
अब इसमें आप गुणा करा दीजिए। मैंने आपको बताया था गुणा कैसे किया था, बताया था ना आपको। अब देखिए गुणा करवा देता हूँ इसका। ये 3 पॉइंट, आपको एक चीज बताया जा रहा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और इसको एक चीज बताया जा रहा है, ये 3.5 और 2.6 का गुणा करा दीजिए, ठीक है। 2.6 गुणा दीजिए, 6 पंचे 30 होता है, ये 0 और 3 एरिक लगा 3, छतरी का 18, 18 3 21 होता है, ये 21 लिख दो। फिर 35 गुना 70 टाइप कर देते हैं, ठीक है। ये 0, ये 1, मैं क्या बता रहा हूँ, दशमलव के बाद से शुरुआती करते हैं, ठीक है। नीचे से नीचे से नीचे से दशमलव के बाद से शुरुआती करते हैं और दशमलव के पहले तक जाते हैं, जितनी अंक या संख्या होती है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद से हमने शुरुआती किया और दशमलव के पहले याद होगा 1 और 1 2, 2 अंक ऊपर है ना, 1 1 2, ठीक है। कितना आ रहा है 9.10, ठीक है। इसको जब गुणा कराया तो 9.10, ठीक है, हो गया ना। अब बचा 0.9, क्योंकि हमने दो संख्या गुणा कराया और एक संख्या बचा हुआ 0.9, ये 0.9 है, ठीक है, ये 0.9। अब हम 0.9 का इसमें गुणा करवा देते हैं, ठीक है, ये हो गया। और इसमें 0.9 का गुणा करवा देते हैं, बात वही हो रहा है, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 0 कितना हो जाएगा 9 0 0, 9 1 का 9, 9 9 81 हुआ ना। मैं क्या बताया था, मैं आपसे क्या बताया था कि दशमलव के बाद से काउंट करते हैं, दशमलव के पहले तक जाते हैं, दशमलव के बाद से दशमलव के बाद से काउंट करते हैं, एक एक दो एक तीन, 3 अंक पर है ना, ये 3 अंक पर लगा। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि 1.8, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये ध्यान देना, हाँ एक चीज और को बताना कि सबकी यूनिट मीटर मीटर और मीटर, मतलब कि ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था और ये भी मीटर में था, मीटर में था ना, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा। आप यूनिट का ध्यान दीजिए, कभी कभी यूनिट में सेंटीमीटर, हालांकि उस तरह से क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब ये मीटर मीटर मीटर, मतलब मीटर मीटर, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, मतलब मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, आयतन निकल आया, क्या निकल आया, आयतन निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, ये आपका आयतन निकल आया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए आराम से, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए कि इसमें संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए मैंने साफ साफ फार्मूला सीधे सीधे बता रखा था, 2 LB BH और HI, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, हमेशा घनाभ की ये बात कर रहा है तब जाकर के ये होता है, अगर इसमें घन की बात कर रहा है तो पूरा हम वैल्यू सेम ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अब देखिए सबकी वैल्यू रख दीजिए, सबकी वैल्यू रखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है आपको, ठीक है। तो 2 LB, LB की वैल्यू कितना है, LB ये है ना, ये है ना 3.5, 3.5 इंटू 2.6, ये होगा, प्लस BH, BH BH क्या है आपका, ये B और H, ये 2.6, ये तुम्हारा 2.6 और 0.9, ये हुआ। और ये हुआ LB BH, B और H, BH की वैल्यू मैं रखा हूँ, ठीक है, BH या यहाँ देखिए, ये B और H, ठीक है। अब HL, मतलब ये चल ये और ये, ठीक है, ये हो जाएगा HL, ये 3.5 इंटू 0.9, ठीक है। आप यहाँ से गुणा करवा दीजिए, जब भी यहाँ से गुणा करवाएंगे, ठीक है। देखिए मैं यहाँ किया था क्वेश्चन, 3.5 और 2.6 का गुणा करवा दो, आप इसको गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब मैं गुणा करूंगा, सामने बहुत नुकसान हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ गुणा करवाया था ना, आपके सामने ही करवाया था, तो कितना मैं लिखा था 9.10, यहाँ से 2 और 9.10, ठीक है, प्लस 2.6 और 0.9 का गुणा करवा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से गुणा करवा दी, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। अब ये क्या है, 2.6, देखिए 2.6 इंटू 0.9, ठीक है, 0.9 का गुणा करवा देते, 0.9 का गुणा करवा देते हैं। मैंने क्या बताया था कि दशमलव के बाद से स्टार्ट करते हैं, वो तो हमारे करते हैं, ये कितना हो जाएगा 954, ठीक है, 954, ये 4 कैरी का लगा 5 और 9 दूनी 18, 18 5 कितना होगा, 8 5 13, 18 5 23, 23 हो जाएगा ना, कैरी के दशमलव के बाद से शुरुआती करते हैं, दशमलव के पहले तक जाते हैं, दशमलव के बाद से शुरुआती करते हैं, दशमलव के पहले तक जाते हैं, तो 1 1 2,
2 अंक, तो ये 2.34 आ जाएगा, 2.34 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब पूरा कितने कराना है कि जीरो वो 3.5 का 0.9 है, 3.5 का 0.9 है, पूरा करवाइए। कितना हो जाएगा, 9×5 = 45 हो जाएगा, कैरी का 5, कैरी का 4 लगा, और 9 3 27, 27 4 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31, और 1 1 1 2, 1 1 1 2, 3.15, 3.15, ये हो गया। अब सबको आप ऐड कर दीजिए, सबको आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने में कितना आ जाएगा, देखिए 9.10, 2.34 और 3.15, ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए, 5 4 9, 3 1 4 1 5, 3 2 5 हो जाएगा ना, हो जाएगा, पॉइंट लगा दीजिए, 9 2 11, 11 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14.59, ये 2, ये 14.59, ठीक है, 14.59 हो जाएगा। जब इसको आप गुणा करोगे तो ये 29 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ जाएगा, ठीक है, 29 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ जाएगा, 29.18 आएगा, 29.18 आ जाएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में वन कितना आ जाएगा, ठीक है, 1 पेज। अब इसकी यूनिट क्या है, मीटर में होता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर में होता है, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर, मीटर 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 स्क्वायर, मीटर 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 स्क्वायर, मीटर 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 स्क्वायर, ये क्यूब मत करिएगा, क्योंकि हम गुणा, यहाँ केवल 2 ही कंडीशन गुणा हो रहा है, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अगर आपको रखना लिखना हो तो पहले से लिख दिया करिए, ये मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर 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 मीटर, आप ऐसे लिख दिया करिए, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। हाँ देखिए बच्चों, ये क्लास का सेशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो कहा गया है कि एक आयताकार ठोस की, एक आयताकार ठोस की, एक आयताकार ठोस की चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः, क्रमशः मतलब कि क्रमशः मतलब लगा दिया ना, तो अब आगे जो भी वैल्यू दिया रहेगा तो ये चौड़ाई दिया रहेगा, फिर ऊंचाई दिया रहेगा, क्रमशः चौड़ाई अपना दे रखा है 1.2 मीटर है, और ऊंचाई 0.8 मीटर है, यदि घनाभ का आयतन 1 मीटर क्यूब है, आपको बुक में कहीं कहीं ये घन घन लिखा हुआ है, ठीक है, घन मतलब समझते हो क्या, आयतन है, ठीक है, घन मतलब आयतन, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, आपको इसकी लंबाई ज्ञात करना है। आपको सबसे पहले जब क्वेश्चन करने का तरीका, जब ये क्वेश्चन कभी भी हल करना, अगर आपसे कभी पहले अगर कहीं आपकी किताब में अगर कहीं क्वेश्चन में आपको आयतन दे रखा हो और पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा हो, तो आप इसका मतलब क्या है, आप डायरेक्ट जो वैल्यू बड़ी संख्या की वैल्यू दे रखी है, ये आयतन, ठीक है, सबसे पहले ये वाली वैल्यू देखना, हमेशा इसी वैल्यू से सॉल्व उठा करना, ठीक है, जैसे कभी आयतन में बात कर दिया, कभी विकर्ण की बात कर देगा, ठीक है, और कभी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर देगा, तो सबसे पहले यही शुरुआती करना, ठीक है, शुरुआती यहीं से करना, ठीक है। देखो आयतन दे रखा है ना, तो आयतन का फार्मूला लगाओ, आयतन क्या कहता है, आयतन ये कहता है, आयतन बी, बी मतलब वैल्यूम होता है, वैल्यूम मतलब आयतन, एल बी एच, क्यों, क्योंकि ये घनाभ की बात कर रहा है, तो घनाभ के फार्मूले भी होता है। अब देखिए, हाँ, और इसको देखो, ये मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, एल बराबर कितना दे रखा है, 1.2 मीटर दे रखा है ना, और बी बराबर कितना दे रखा है, 0.8 मीटर दे रखा है ना, और आपके एल पूछा है, कितना पूछा है, नहीं 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 नहीं, एल एल आपको दे रखा है, एल आपको दे रखा है, ठीक है, और ऊंचाई, हाँ हाँ ये एच है, ये आपको एच, एच ऊंचाई एच दे रखा है, ठीक है, और हमसे लंबाई पूछा है, एल बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के प्रश्न वाचक चीज। अब देखो हमें आयतन क्या दे रखा है, आयतन, आयतन ये है ना, वैल्यू बी, क्योंकि ये पहले से आपको दे रखा है, आयतन बी कितना होता है, कितना दिया है, 1.9 ये है, इक्वल टू एल कितना दे रखा है, 1.2 है ना, 1.20, 1.20, ठीक है, इंटू, ये इंटू है, ठीक है, इंटू है, जो ध्यान देना, मैं नहीं लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि नहीं होता, ये इंटू रहता है, और ये हो गया, और बी की वैल्यू कितना दे रखा है, बी 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 कहाँ गया, एल बी, ठीक है, आपको बी की वैल्यू कितना होता है, बी क्या होती है बताइए, चौड़ाई होती है ना, चौड़ाई, चौड़ाई कितना दे रखा है आपको, एक सेकंड एक सेकंड रुको, 20 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, रुकिए रुकिए बता रहा हूँ, आपको एल कितना दे रखा है, यहाँ से हमें एल निकालना है, देखिए आपको एल निकालना है, ठीक है, एल बराबर क्वेश्चन मार्क,
आपको दे रखा है। आपको चौड़ाई कितना दे रखा है, चौड़ाई मतलब बी, बी आपको दे रखा है कितना, 1.20 और एच कितना दे रखा है, आपको एच दे रखा है 0.8। समझ गए ना, सब मीटर में है, ठीक है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ठीक है। और हम फार्मूला क्या लगाए थे, V बराबर एल वी और एच। तो एल और वी का फार्मूला क्या होता है, 1.20, 1.9, 1.9 क्योंकि आयतन आपको दे रखा है, ठीक है, मीटर के लिए है, ठीक है, ये चीज हो गया। और आपको ये एल कितने दी रखी, एल हमें निकालना है, एल कैलकुलेट करना है। बी कितना दे रखा है, 1.20 और एच कितना दे रखा है 0.8 दे रहा है ना, 0.8, ये तुम्हारा 0.8 हो गया। तो हम क्या करें, अब देखिए कि अब पॉइंट पॉइंट आ गया, तो आप ये चीज इसमें और लगाइए। क्या करना है, जब पॉइंट दिया है ना, जो पॉइंट दे रखा है, तो पॉइंट दे रखा है। अब चीज देखिए बता रहा हूँ कि पॉइंट कैसे हटाओगे, ठीक है। अब चीज देखिए, अगर कोई भी अगर आपको संख्या दे रखी है उसको पॉइंट कैसे हटाएंगे। अगर कभी ऐसी क्वेश्चन दे रखा है, अगर 0.1 रखा है, अगर इसको कभी पॉइंट की बात करें, पॉइंट इसको हटाइए, तो आप क्या करोगे, जितनी संख्या के दशमलव के बाद लिखी रहती है उस संख्या से हम जीरो, मतलब कि जीरो उतनी हम जीरो से भाग करते हैं। जैसे मान लो ये 0.1 लिखा है, तो हम क्या करते हैं, 0.1 को जब हटाएंगे इसके बराबर 1/10 लिखेंगे। अगर ये 0.11 दे रखा है, ठीक है, 11, तो जितनी दशमलव संख्या, जितनी दशमलव के बाद संख्या है उतना हम जीरो लिखेंगे, ठीक, उतना हम जीरो लगाएंगे बटे के रूप में, ठीक है, कर सकते हैं। ये 11 हो जाएगा। अब देखिए अगर ऐसे कहीं दे रखा है तो ये 3 है ना, 3, पहले हम इसको दशमलव हटाने के लिए मैं जीरो लगा रहा हूँ, मुझे ध्यान दीजिएगा। अब देखो 3 संख्या पर है ना, 3 संख्या, 3 जीरो बढ़ा दो, बढ़ गया ना, और यहाँ एक लिख दो। बात समझ गए, बातें को समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ता हूँ, तो ये दशमलव के बाद एक संख्या पर है, तो ये कर सकता हूँ, एल में पूछा ही है। अब ये कितना है, दशमलव के बाद दो संख्या है, तो ये 120 इंटू 100 कर सकता हूँ, तो दो संख्या पर, यहाँ एक संख्या पर है, तो ये 8 कर दिए, कर दिए ना। अब इसको और छोटा कर दो, इसको उड़ा दिए, उड़ा सकता हूँ, इसको उड़ा दिए, कट गया, कट गया ना। अब ये तुम्हारा कितना बचा, ये तुम्हारा 19, 19 ये, और 19 एल 12 मतलब 12, और ये 10 है ना, 10 तो बचा है ना, 10 10 10 10 10 को इधर साइड में दे देते हैं, ठीक है, तिरिया पूरा हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ये 8 यहाँ रख दिए। अब क्या करना है, यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से संख्या काटिए। अब इसको क्या है कि और छोटा करेंगे, इसको और छोटा बन रहा है, देखिए सोचिए जरा, हाँ छोटा बन रहा है इसका। एक काम और करिए, चलो इधर डायरेक्ट नीचे दे देते हैं, ठीक है, 10 इंटू 19 इंटू 12 96, ठीक है, ये 12 और 8 ये कितना कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। इसको और छोटा कर दीजिए, इसको छोटा कर दीजिए, तो ये आधा कर दीजिए, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, हो जाएगा ना। 15 9 135 कितना हो जाएगा, 15 9 135 और वर्षों का 48, 135 बटे 48 बराबर एल। जब इसको काटेंगे आप, जब इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कि यहाँ से कैलकुलेशन गलती हो गया था, आप यहाँ से इसे करिए कि 10 19 दहम 190 हो गया, और 12 के 96 कर दिए, ठीक है, एल निकालना है। और इसको और छोटा कर दीजिए, इसको और छोटा कर दीजिए, इसको और छोटा कर दीजिए, या तो आप ऐसे छोड़ सकते हो, या इसको और छोटा कर सकते हो, कितना हो जाएगा, 12 96 हो जाएगा ना, ये 96 है, ठीक है, 96, एक मिनट इसे छोड़िए, इसको और छोटा बना देते हैं। ये 5 इंटू 2 कर सकता हूँ, इनको ये 19 कर सकता हूँ, ये 6 गुणे 2 कर सकता हूँ, और ये 4 गुणे 2 कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं 60 तक मतलब ताकि जल्दी सॉल्व करूँ, आपको कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए आपको चीज बता रहा हूँ। तो आप ये 2 से 2 उड़ा दीजिए, उड़ गए, उड़ गया ना। ये कितना हो जाएगा, 19 25 कितना हो जाएगा, 19 25, ये भी बताना चाह रहा है, 19 25, 9 25 45, 5 कटी का 1, 5 का 5 95 होगा, ये 95 बटे कितना हो जाएगा, 24 गुना 48, 48 हो गया। अब भाग लीजिए, एक बार जाएगा क्योंकि 48 गुना 96 हो जाएगा, एक बार ले जाइए, 48 गुना एक बार ही जाएगा ना, क्योंकि अगर 96 हो जाएगा,
एक बार हो जाइए तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ करके आएगा, ठीक है, भाग कर देता है 48 का, ठीक है, 95, 48 का 48, ये कट जाएगा 5 15 7 और ये 8 8 में 4 में 8 में 4 में 4, ठीक है, 10 लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, ठीक है, कितनी बार जाएगा ये आप ले जाइए 48 ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ करके आएगा इसका। भी मैं इसका अगले सेशन बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में बुक में यहाँ पे 1.92 दे रखा हुआ है, ठीक है, इसके अनुसार करूंगा। यहाँ कुछ इरर दे रखा है क्वेश्चन में, क्योंकि इसकी सटीक आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ 9.12 करके 9.92 करके इसका क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो क्वेश्चन को संशोधन करके फिर इसका क्वेश्चन में अगला वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। देखिए वो क्वेश्चन में वहाँ एरर था, अब यहाँ क्वेश्चन में सुधारे हैं कि 1.92 दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार ठोस की चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 1 इतना इतना है, तो आयतन बताएंगे। तो हम क्या बोलते हैं कि चौड़ाई मतलब बी कितना दे रखा है, 1.20 दे रखा है, लंबाई पूछा है, और ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई कितना दे रखा है 0.8, और हम फार्मूला लगाएंगे बी बराबर एल बी एच, और कितना दे रखा है आपको, आयतन कितना दे रखा है 1.920 दे रखा है, और एल हमें निकालना है, बी की वैल्यू कितना दे रखा है 1.20 दे रखा है, 20 दे रखा है, और ये 0.8 दे रखा है। मैं आपको बताया था कि जितनी दशमलव के बाद संख्या रहती है उतनी से हम संख्या 0 से डिवाइड करके भाग करवा देते हैं ना। देखिए यहाँ पर 2 दशमलव के बाद 2 संख्या है, इसका हम 192/100 कर सकते हैं, और ये एल और ये दशमलव के बाद 2 संख्या है, ये 100, और ये 0.8 मतलब एक संख्या है, और ये 10 का कर दीजिए ना, इसको ये उड़ा दिए हम, उड़ गया, ये 0 से 0 उठा दिए हम, उड़ गया। अब देखिए ये 92 और 12 का 96 96, ये एल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96 दूना 192 होता है, एल बराबर 2, ठीक है, एल बराबर 2 मीटर, एल बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कि ये सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3, यदि इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और आयतन 4800 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब आयतन है, क्योंकि एलबीएच होता है, पता है ना, एलबीएच होता है, तो मीटर क्यूब दे रखा है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। क्या करना है, घनाभ तो बना लीजिए, ठीक है, पहले घनाभ बना लीजिए, घनाभ आपका बन गया ना कि एल ए बी और एच, एल बी और एच। मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप ये सोचिएगा, कभी भी अगर आपको एल बी बी एच मतलब कुछ भी, चाहे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी, अगर आपको रेशियो वैल्यू दे रखी है, सरफेस टेंशन की बात कर रहा है, तो आप हमेशा जो रेशियो की वैल्यू है इसके साथ एक्स मान के चलिएगा, ठीक है, हाँ, दोनों में एक्स मान के चलिएगा। लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं कि इसमें एक्स और वाई मान लेते हैं, लेकिन तुम लोग दोनों में मान करिए ताकि कैलकुलेशन में आपको आसान हो। आपका लंबाई कितना दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, इसमें दोनों में एक्स चिपका दीजिए, माना लंबाई और चौड़ाई, मान लीजिए, माना एल बराबर एल रेशियो बी बराबर 5x/3x, समझ रहा है ना, ये 5x रेशियो 3 रेशियो x, इतना एक्स मानिए, ठीक है, दोनों में वैल्यू एक्स मानिएगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा और हमेशा एक्स वैल्यू मानिएगा। आपको आयतन कितना दे रखा है, ये दे रखा हुआ, ठीक है, एल बी, और एच आपको कितना दे रखा है, आपको एच क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। आपको मैं बताया जब रेशियो की वैल्यू रहेगी तभी एक्स चिपकाना दोनों में, और दोनों सेम वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, और मतलब जैसे तो आपने वाई माना तो वाई मान लेना, जेड माना तो जेड माना, मतलब कि ये संख्या बराबर होनी चाहिए, इसे डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर एक्स चिपका लो दोनों में एक्स चिपकाओ, वाई चिपका लो दोनों में वाई चिपकाओ, ठीक है, कुछ भी। अब देखिए अब आयतन आपको कितना दे रखा है, आयतन दिया है कि आपको 48 को, देखो आयतन क्या होता है, आयतन होता है बी बराबर एल बी एच, क्योंकि घनाभ की बात कर रहा है। आयतन कितना दे रखा है 4800 दे रखा है ना, 4800 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कितना दे रखा है एल बी एच, ठीक है, एल बी एच
कितना दे रखा है एल बी एच, ये 5x इंटू और ये 3x इंटू और कितना दिखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है ना। अब यहाँ सॉल्व करिए, अब यहाँ से सॉल्व करिए तो कैसे सॉल्व करोगे, इसको 48 इंटू 100 कर सकता हूँ, सोचिए इस बात को, क्योंकि जीरो है, जीरो 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 को अलग कर लिए, इतना कर लिया। आगे सोचो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन आपका आसान हो गया। क्या हम इसको ये कर सकता हूँ, क्या बोलते हैं 5x इंटू 3x इंटू 5 इतना कर दिए। इसको मैं काट नहीं सकता हूँ, बताइए 5 में 20, 20 बार जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, ये कट गया। इसको और छोटा ना कर दें, इसको और काट दीजिए, 5 और 20 हो जाएगा ना, 4 मतलब 48, ये 4 और ये कितना हो जाएगा कटा था, ये x 3x हो जाएगा ना। इसको और छोटा कर दीजिए, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स और एस का गुणा कितना हो जाएगा। इसको और छोटा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 3 48, ये 16 हो जाएगा। तो अब देखिए, तो ये 16 चौका 64, 64 बता ना, क्योंकि 16 चौका 64 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे सोचिए, इसका मतलब क्या रखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये 2 बार, मतलब इसका क्या है कि ये 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो ये 8 हो जाएगा, 8 × 64 एक्स बराबर 8। अब इसकी वैल्यू हमें पता चल गया, हमें कितनी लंबाई और चौड़ाई बताओ। तो हमें क्या हो रहा है कि माना L रेशियो D बराबर 5 रेशियो 3x है, 5x रेशियो 3x है, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये L बराबर कितना हो जाएगा, L बराबर 5x था, ये 5 और 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और B बराबर कितना हो जाएगा, B की वैल्यू आपका देखा है 3x, 3x ये 3 इंटू 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा, दोनों सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में होगा, ठीक है, ये चीज है, आप विषयों को नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कि ये क्लास सेशन का क्लास नंबर चौथा था, ये क्लास नंबर इस सेशन का चौथा है। अगर कि दो घन, घन दो है जी, दो घन जिनमें प्रत्येक की कोण 5 सेंटीमीटर एक दूसरे से मिलाकर, मिलाकर मतलब सटा कर रखा गया, दो घने हैं, ठीक है, तो परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनाभ का मैं फार्मूला बताया था, S बराबर 2 LB BH HL, ठीक है, ये होता है। पहले क्या करना है, हमें दो घन निकालना, दो घन बनाना है, ठीक है। मान लो एक घन ये है, एक घन ये बनाना है, ठीक है, एक घन ये बना, प्रत्येक की कोण ये भी 5 होगा, ये भी 5, ये भी 5, क्योंकि प्रत्येक की कोण, ठीक है, प्रत्येक की कोण 5 5, एक घन बना। और दूसरा घन बनेगा, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5। जरा सोचो, अगर हम दोनों को सटा दें, एक घने बना, एक घने बना, प्रत्येक की कोण बोला है, ठीक है, एल बी एस सबकी बात कर रहा है, प्रत्येक पे लगा दिया, ठीक है, पॉइंट की बात है, सटा दिए। जब सटेगा ये तो कैसे बनेगा, देखिए, जब सटेगा बनेगा तो बड़ा सा बनेगा, ठीक है, देखिए, ठीक है। अब इसको देखो सटा देते हैं एक और, समझ गए होंगे बात को, दो सटा कि नहीं, एक ये और एक ये, ठीक है। जब ये सटा दोनों, जब ये सटा तो जो ये है ना, ये एल, ये बी और ये एच, ये एल, ये बी और ये एच, ठीक है। तो ये जो पूरी दूरी है ये एल हो जाएगा ना, बताइए, ये पूरा कट जाएगा ना, पूरा बराबर हो जाएगा, दोनों घन है, दोनों सटा है, ये घनाभ नंबर 1, ये घनाभ नंबर 2, क्योंकि दो की बात कर रहा है, दोनों की क्या बोला मिलाकर, ठीक है, मिलाकर दोनों को मिला दीजिए, मिल गया ना, ये एल बना। जब ये एल बन गया, ये बन गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये सीधा है, ये बी और ये एच हो गया, हुआ ना। देखिए इसकी लंबाई में केवल परिवर्तन हुआ है और चौड़ाई और ऊंचाई सेम है, जरा देखिएगा, ठीक है, भुजा देखिए, ये भी केवल सेम था ना, आप जरा जरा सोचिए, क्वेश्चन को गौर कीजिएगा, सेम है। तो एल, तो एल एल बराबर कितना हो जाएगा, ये 5, देखिए ये 5 था पहले से ही और 5 ही है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 5 पहले से था और ये भी 5 पहले से था, हाँ। अब फार्मूला लगाएंगे, देखिए फार्मूला क्या था, बताया था, एस बराबर 2 LB
बी एच और एच एल, ठीक है। फॉर्मूला एस बराबर टू, टू लगाएंगे, टू 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 एल, एल कितनी वैल्यू कितनी रखी है, एल 10 है ना, 10 इंटू एल बी, एल और बी, ठीक है, बी बराबर 5, ठीक है, एल 10, ये 10 5 हुआ ना, एल की वैल्यू 10 है, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ, ठीक है, ये एल है, ये एल है, एल की वैल्यू है, ठीक है, एल है, लंबाई जिसको बोलते हैं। बी, बी और एच मतलब 5 और 5, 5 इंटू 5, और एच एल 5 और 10, ठीक है, ये 5 और 10 एच एल, ठीक है। अब देखिए ये टू, 10 पचे 50 हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा, और 10 पचे 50 हो जाएगा, हुआ ना। तो ये 50 और 50 कितना, 100 हो जाएगा, और ये 25 मतलब ये 125 हो जाएगा, ठीक है। एस, एस बराबर टू 125 हुआ, और ये एस बराबर 250, ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैं बताया था ना आपको, अगर ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ 3 होता तो ये क्यूब बन जाता, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, बात समझ गए होंगे ना। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5वां था आज के सेशन का, बोला कि तीन घन जिनमें प्रत्येक प्रत्येक जिनमें प्रत्येक आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है को पिघला करके एक पंक्ति में रखा गया है, तो परिणामी घनत्व का संपूर्ण आयतन बताइए, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञान के लिए। तो ये तीन घन जिनमें प्रत्येक का आयतन, जिनमें प्रत्येक का आयतन, तो हमें क्या करना है कि मैं बोला कि पहले तीन घन बनाना है, तीन घन, चलो ठीक है, तीन घन बनाता हूँ, तीन घन बना, देखिए 1 2 3, 1 मिनट, एक घन, दो घन, तीन घन, तीन घन, एक दो तीन, तो प्रत्येक का आयतन, प्रत्येक का आयतन मैं बता दें कि घन के लिए आयतन क्या होता है, v बराबर ए क्यूब, ए क्यूब, v बराबर ए क्यूब, ए क्यूब मतलब भुजा क्यूब। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो एल बी और एच होता है बराबर होता है, ठीक है, भुजा बराबर होती है, इसमें ये भी भुजा, ये सब बराबर होती है, क्योंकि मैं बताया था ना कि ये वर्ग होता है, ये वर्ग में लेते हैं, बताया ना था कि ये वर्ग का रूप है, ठीक है, एल बी एच मतलब v बराबर ए क्यूब घन के लिए होता है, ठीक है, ये चीज होता है। और हमें क्या निकालना है, और हमें परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, हमें परिणामी घनाभ मतलब हमें घनाभ का निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ होता है टू एल बी और बी एच और एच एल, ठीक है, ये चीज होता है। तो हमें पहले क्या निकालना है, हमें ये तो निकालना है ना, बाद में निकालना है, जो हमें निकालना है उसको मैं लिख लिया, हमें ये चीज लाना होगा, ठीक है। अब देखिए कि हम पहले क्या करें, हमें आयतन दे रखा है, ठीक है, और घन है, घन एक, तीन घन जिनमें प्रत्येक का आयतन इतना है, तो मिलाकर एक पंक्ति में रखा गया है, तो संपूर्ण पृष्ठ का आयतन ज्ञात है, ठीक है। तो हम v बराबर ए क्यूब लगेंगे, क्योंकि ये घन है, तो ये कितना देंगे, v बराबर कितना दे रखा है, ये v बराबर 125 दिया है, एक क्यूब, तो 5 का ये क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, ठीक है, तो ये ए क्यूब मतलब ये बराबर 5, मतलब इसकी प्रत्येक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है, इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। देखिए इसकी भुजा क्या है कि एक बराबर हमने 5 निकाल दिया, तो क्वेश्चन क्या बोला कि तीन घन जिनमें प्रत्येक का आयतन इतना को मिला करके एक पंक्ति में रखा गया है, तो परिणामी, परिणामी मतलब परिणामी क्या है कि अब देखो ये ए बराबर 5, ठीक है, यहाँ लिख लो, ए बराबर हमने 5 निकाल लिया, ठीक है। अब हमें परिणामी निकालना है, परिणामी मतलब इसको भी जोड़ो, एक जोड़ो, दो को जोड़ो और तीन को जोड़ो, एक बड़ा सा घन बताइए, तो जोड़िए, ठीक है, सबको जोड़िए। अब देखो ये भी 5 था, ये भी 5 था, ये भी 5, क्योंकि मैं बताया ना भुजा 5, ये भी 5 आया, 5 आया, 5 आया, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। इसके सेशन जो क्लास नंबर जो चौथा क्वेश्चन था सेम बेस पर है, ठीक है, दोनों को मिला करिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए कि अब परिणामी बताना है, ठीक है, ये चीज हो गया।
ठीक है, इस तरह से आप बना लीजिए। अब देखिए ये एक था, ये एक, ये दो और एक तीन, तीन है ना, तीनों को हम परिणामी मतलब दो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितना था, ये पांच था, ये भी पांच था, ये भी पांच था ना, पांच पांच पांच, और ये सेम है, ये भी पांच था और ये भी पांच था, ठीक है ना। जब ये ऐड किया, जब ऐड किया तो ये इसमें टच, ठीक है। तो आपको ये लाइन ऐसे टच करेगा, ठीक है। अब देखिए कि इसमें क्या है कि तीन है, तीनों को टच कर दिया, ठीक है, एक दो और एक तीन, तीनों को टच कर दिया। तो टच करने को हमें लंबाई में केवल परिवर्तन हुआ है, चौड़ाई सेम है, ऊंचाई सेम है, ठीक है। तो हम फार्मूला लगा दीजिए। तो अब ये तुम्हारा एल आ जाएगा, ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा एच है, ये तुम्हारा बी, ठीक है। तो आप फार्मूला लगाइए, तो एस बराबर क्या होता है, टू एल बी डी एच और एच है, ठीक है। तो ये एस बराबर टू, एल बी कितना दिखा है, एल पांच पांच दस पंद्रह, पंद्रह ये पंद्रह और ये पांच, पंद्रह इंटू पांच ये हो जाएगा, और बी और एच, पांच इंटू पांच ये हो जाएगा, और एच एल, एच और एल, तो ये मतलब पांच और पंद्रह ये हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। टू पंद्रह पचे पचहत्तर, पचौन पच्चीस और पंद्रह पचे पचहत्तर, ठीक है। ये पंद्रह पचे पचहत्तर था ना, पंद्रह पचे पचहत्तर, तो ये पचहत्तर और पचहत्तर कितना होगा, 150 हुआ, 150 मतलब 150, 150 और 25 175 हुआ, या तो ऐसे देख लीजिए, 75 और 25 100 और 175, तो ये 2 इंटू 175, ठीक है। और 175 गुना कितना होता है आप ये बताइए, 350 होगा, मतलब 350 डी दीजिए, ये 350, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आप इसको आराम समझिएगा। देखिए आज हमने सरफेस टेंशन के वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन के जो घन पढ़ रहा हूँ, तो क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक है, आप इसको बुक से भी सॉल्व करिएगा। और आप थोड़ा टाइम ले के अभाव वजह से कि कल इसके सारे क्वेश्चन, कल 15-20 क्वेश्चन के मतलब 2 से 3 दिन में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा और एक एक सॉल्यूशन डाला जाएगा कि पॉइंट की वैल्यू कैसे आया, मान कैसे निकाला, एक एक चीज बता देगा, कोई शॉर्टकट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये एसएससी और टेट सुपर टेट की बैच नहीं चल रही है। हाँ हाँ, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जब सुपर टेट और जो बैच, चलिए छोड़िए उसको, तो ये चीज़ें हैं, आप अब इसको मैं आप आगे इसके सेशन में कल से बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।